इस अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग झारखंड में जनजातीय विद्रोह एवं आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अ, तो आज का जो पहला हमारा विद्रोह है वो कौन सा विद्रोह है? तो सॉरी, ढाल विद्रोह। ठीक, ढाल विद्रोह है। ठीक है। तो जो ढाल विद्रोह है, ये झारखंड में प्रथम विद्रोह था। ठीक है, ये प्रथम विद्रोह था। ठीक है, विद्रोह था कहाँ पे? झारखंड में। ठीक है। ढाल विद्रोह का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ क्या है? तो ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल जनता का विरोध। ठीक है, ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण राज्य की जनता का विद्रोह। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, इसका अर्थ होता है। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, ये विद्रोह हुआ क्यों था? ठीक है। तो ये विद्रोह हुआ था जब अंग्रेज झारखंड आए थे। तो पहले तो सिंहभूम में आए थे, ये तो सबको पता है कि जो अंग्रेज थे सिंहभूम के क्षेत्र से ये क्या कहते हैं, प्रवेश किए थे। ठीक है, सिंहभूम के क्षेत्र से प्रवेश किए थे। तो उसी टाइम जब वहां के जो राजा थे, उस टाइम के राजा कौन थे? तो जगन्नाथ ढाल, जगन्नाथ ढाल। ठीक है, जगन्नाथ ढाल वहां के राजा हुआ करते थे जब अंग्रेज सिंहभूम प्रवेश किए थे। तो इसको हटा के वहां पे अंग्रेजों ने इनको हटा के वहां का जो राजा था उनको किसको बना दिया था? तो नीमू ढाल ढाल को बना दिया था। ठीक है, नीमू ढाल को वहां का राजा घोषित कर दिया था। ठीक है, अंग्रेजों ने। ठीक है। तो यही रीजन था कि नीमू ढाल को राजा बना देने के कारण ही यह विद्रोह शुरू हुआ था। ठीक है, ये विद्रोह कब से कब तक चला था? तो ये विद्रोह 10 वर्ष तक चला था। ठीक है, 10 वर्ष तक चला था। कब से कब तक? 1767 टू 1777 तक ये विद्रोह चला था। ठीक है। तो ये जब विद्रोह था तो अंग्रेज ने किसको भेजा था इसका दमन करने के लिए? तो अंग्रेज ने किनको भेजा था? तो लेफ्ट सॉरी लेफ्टिनेंट 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 रुक को और चार्ल्स मैग मैगन को। ठीक है, चार्ल्स मैगन को, लेफ्टिनेंट रुक को और चार्ल्स मैगन को भेजा था। ठीक है। तो बट ये दोनों क्या हुए? दोनों ये विद्रोह को शांत करने में असफल हो गए। ठीक है, असफल हो गए। तो फाइनली 1977 में, सॉरी 1777 में अ, फिर से जगन्नाथ ढाल को राजा बना दिया जाता है। ठीक है, जगन्नाथ ढाल को 1977 में फिर से राजा बना दिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद ये जो विद्रोह था वो शांत हो जाता है। ठीक है, शांत हो जाता है ये विद्रोह। और जब इसको राजा बनाया जाता है तो इसके एवज में जगन्नाथ धाम को कितना क्या कहते हैं, सालाना कर देना पड़ा? तो 4,000 सालाना कर देना पड़ा। ठीक है, किसको? अंग्रेजों को। वही 1780 में इसे बढ़ा के कितना कर दिया गया? तो 4267 इसको कर दिया गया। ठीक है। तो ढाल विद्रोह के बारे में सब कुछ पता हो गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। तो जो आज का जो दूसरा हमारा विद्रोह है वो कौन है? चेरो विद्रोह। ठीक है, ये कब से कब तक चला था? तो ये 1770 से लेके 1819 तक चला था। ठीक है, ये एक तरह से क्या कह सकते हैं, ये दो चरण में चला था। ठीक है, तो प्रथम चरण और द्वितीय चरण। ठीक है, द्वितीय चरण। तो प्रथम चरण क्या कहते हैं, प्रथम चरण कब से कब हुआ था? तो 1770 से 1771। ठीक है, ये प्रथम चरण का ये टाइमिंग है।
और द्वितीय चरण तो ये स्टार्ट हुआ था 1800 और खत्म कब होता है 1900 में। ठीक है। तो और देखो प्रथम चरण के लीडर कौन थे? तो चेरो राजा, चेरो राजा, उस राजा का नाम क्या, सॉरी, उस राजा का नाम क्या था सर? सॉरी, चित्रजीत राय। ठीक है। और द्वितीय चरण के कौन थे लीडर? तो भुक्खन सिंह, भुक्खन सिंह। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो अब हम लोग फिर से प्रथम चरण के बारे में देखते हैं। ठीक है। किसका? चेरो विद्रोह का प्रथम चरण कब से कब तक हुआ था? 1770 से 71। ठीक है। तो प्रथम चरण कब हुआ था? 1770 से 71 में। ठीक है। तो ये जो ये थे, आ, इसकी ये लीडर इनके कौन थे? तो पलामू के चेरो राजा चित्रजीत राय, चित्रजीत राय। ठीक है। और इसमें इनका हेल्प कौन किया? सॉरी। हाँ, ये कौन थे? तो चित्रजीत राय। और इस समय इसका हेल्प कौन किए थे? तो इनके जो दीवान थे वो इनका हेल्प किए थे। उनका क्या नाम था? जयनाथ सिंह। ठीक है, जयनाथ सिंह। ठीक है। तो ये ये प्रथम चरण हुआ क्यों था? तो ये नॉर्मली किस लिए हुआ था ना कि उत्तराधिकारी के लिए, गद्दी प्राप्त करने के लिए हुआ था ये। रीजन क्या था इस युद्ध का? तो उत्तराधिकारी कौन बनेगा। ठीक है, उत्तराधिकारी कौन बनेगा, या तो आप बोल सकते हो कि राजा कौन बनेगा। ठीक है। तो जो पब्लिक थी, वहां के जो लोग थे, वो उनकी चाहत थी कि चित्रजीत राय राजा बने। बट वो जो अंग्रेज थे, वो ये नहीं चाह रहे थे कि ये राजा बने। वो गोपाल राय को राजा बनाना चाहते थे। ठीक है। जिसके कारण ये क्या होता है कि जिसके कारण अंग्रेजों में और चित्रजीत में युद्ध हो जाता है। ठीक है। तो इस समय जो अंग्रेज जो क्या कहते हैं, अंग्रेज जो सेना आती है उसको शांत करने के लिए, वो क्या कहते हैं, किसके अंदर में आती है? तो अंग्रेज जो लीडर थे वो कौन थे? तो जैकब कैमेक। ठीक है, जैकब कैमेक थे जो अंग्रेजों इसके अंदर में से सेना भेजी थी यहाँ पे चित्रजीत राय को हराने के लिए। ठीक है। तो और ये जैकब यहाँ पे इनसे जीत जाता है और ये क्या करता है? तो पलामू का किला जो है था, पलामू किला पलामू किला अपने कब्जे में ले लेता है। कब? 1771 में। और गोपाल राय को गोपाल राय को राजा घोषित कर देता है। ठीक है। तो प्रथम चरण हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं द्वितीय चरण इसका। ठीक है। द्वितीय चरण द्वितीय चरण कब से कब तक चला है? तो 1800 से लेके 1819 तक। ठीक है। हाँ, तो ये द्वितीय चरण का रीजन क्या था? तो इसका मेनली रीजन था ना कि अंग्रेजी लोग या तो वहाँ के जो जमींदार थे, वो जो कर था ना, वो कर जो ज्यादा वसूल करने लगे। कर की जो रेट था वो ज्यादा कर दिया था। ठीक है, कर वसूली ज्यादा कर दिया था। ठीक है। तो इसी के कारण वहाँ के जो नॉर्मल आदिवासी थे, जो वहाँ के आदिवासी थे, वो इससे इसके खिलाफ हो गए और यहाँ पे ये चेरो विद्रोह का द्वितीय चरण शुरू होता है। ठीक है। फिर 1802 में, तो हाँ, तो ये किसके अंदर में शुरू होता है? तो पहले ही बता दिया था, 1800 में ये भूखन सिंह के अंदर में शुरू होता है। ठीक है। बट 1802 में ये भूखन सिंह को अ, गिरफ्तार करके फांसी दे दी जाती है। ठीक है, फांसी दे दी जाती है जी। और इसके फांसी देने के बाद ये जो विद्रोह है वो क्या हो जाता है ना कि एक तरह से कमजोर पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है। ठीक है, ये विद्रोह कमजोर पड़ जाता है। ठीक है।
और वही 1809 में फिर से इस विद्रोह, लेकिन ये विद्रोह शांत नहीं होता, कमजोर पड़ता है लेकिन कंटिन्यू रहता है। तो यही 1909 में ये विद्रोह को पूरी तरह खत्म करने के लिए जमींदारी जमींदारी पुलिस बल का गठन किया जाता है। ठीक है, गठन किया जाता है। ठीक है, कब? 1809 में। किस लिए? तो चेरो विद्रोह को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। ठीक है। फिर 1813 में, 1813 में वहां के राजा कौन थे? चेरो राजा कौन थे? चेरो राजा कौन थे? तो चूड़ामन थे। ठीक है, चेरो राजा कौन थे? तो चूड़ामन थे। तो ये जो क्या कहते हैं, वहां पे जो अंग्रेजों को कर देना था वो कर देने में असमर्थ हो गए। ठीक है, या तो जो बोल सकते हो बकाया देने में असमर्थ हो गए। ठीक है, असमर्थ हो गए। ठीक है, मतलब वो बोल दिए कि हम नहीं दे पाएंगे। जिस जिससे जिसके बाद जो अंग्रेज थे वो क्या करते हैं, ये जगह को नीलाम कर देते हैं। ठीक है, वो नीलाम कर देते हैं, नीलाम कर देते हैं। ठीक है, तो नीलामी में 1900 नीलामी होता है तो 1915 में राजा घनश्याम राजा घन राजा घनश्याम क्या करते हैं, ये एरिया को क्या कहते हैं, खरीद लेते हैं। ठीक है, वो राजा घनश्याम इस एरिया को खरीद लेते हैं और यहाँ पे राजा घनश्याम वहाँ पे जो नॉर्मल लोग रहते थे, जो आदिवासी रहते थे, उस पे क्या कहते हैं, सही से राज नहीं कर पाते या उन पे क्रूरता से पेश आते थे। ठीक है, और वहां का जो कर भी था वो बढ़ा देते हैं अपने राजस्व की वृद्धि करने के लिए। ठीक है, सॉरी 1915 नहीं, 1815 में ये होता है। ठीक है, राजा घनश्याम हम पलामू को खरीद लेते हैं नीलामी में। ठीक है, 1813 में चूड़ामन जो राजा थे वो बकाया देने में असमर्थ होते हैं, जिसके कारण नीलामी होती है, और 1815 में राजा घनश्याम खरीद नीलामी में उसे खरीद लेते हैं। ठीक है, तो फिर से ये सब के कारण यहाँ पे राजा घनश्याम कर बढ़ा दिए, और वहां पे और जो अंग्रेजों के विरुद्ध था, तो इसके कारण 1817 में फिर से ये जो विद्रोह था वो तेज होने लगता है, विद्रोह तेज होने लगता है। और उस समय जो वो क्या कह सकते हो, उस समय का जो लीडर थे तो वो कौन थे? तो चैनपुर के ठाकुर राम बख्श थे। ठीक है, और एक थे, वो कौन थे? तो राका के शिव प्रसाद थे। ठीक है, शिव प्रसाद थे। ठीक है, तो ये दोनों 1817 में ये दोनों के अंडर में फिर से ये विद्रोह तेज हो जाता है। ठीक है, ये विद्रोह तेज हो जाता है तो उस समय अंग्रेज इसकी दमन के लिए किसको भेजते हैं? तो रेफ सेज को भेजते हैं। ठीक है, रेफ सेज को नियुक्त करते हैं इसकी दमन के लिए। ठीक है, तो अंततः ये जो विद्रोह खत्म होता है वो कब होता है? तो 1800 कब होता है? तो 1819 में ये विद्रोह अंततः खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो कल हम लोग फिर से करेंगे, आगे दो विद्रोह कल फिर हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग को कैसा लगा।